ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान में मौजूद न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहना था कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के साथ चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार है। ईरानी क़यादत आना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। डील फाइनल हो गई। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालात को तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ मैनेज कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा कि हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। मसाइल का हल दुरुस्त मनसूबाबंदी में पिन्हा है। कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नौ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आबनाए हरमत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद-ओ-रफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा कि मशरिक़ी वुस्ता की तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। ताहम गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा वो करेगा। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत कर ली जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक डार ने मस्बत राब्तों और सिफारतकारी की हौसला अफजाई के अज़्म का इआदा किया। ईरानी जहाज़ अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो आबनाए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज़ तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जितना वजनी है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज़ को रोका। जहाज़ को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। ईरानी फौज का बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर हमले को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कंबाइन के मुताबिक अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के जरिए कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज़ को कब्जे में लेने पर तशवीश है। फरीकैन को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मौजूदा कशीदगी या किसी भी जंगबंदी मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। चीन का ईरानी तिजारती जहाज़ को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीन बातचीत में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सद्देबाब के लिए आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.31 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फी बैरल हो गई।
उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुअव्वन साबित हुए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में ऑपरेशन करके फितनतुल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक ख्वारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों पर नाज है। कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पाक मिस्र मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें थंडे 2 मुकम्मल। मशक़ का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी इस्तेदाद को फ़रोग़ देना था। मशक़ में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्ट्री स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने शिरकत की। आला पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया गया। थंडे 2 मशक़ पाक मिस्र देरीना और तारीख़ी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का बाइस बनी। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात और अमरीकी फ़ौज के जंगी जराइम की मजम्मत पर पोलियो ईरान में मकबूल। मनाब स्कूल में शहीद बच्चियों के वालिदैन ने मसीहियों के मजहबी पेशवा के नाम खत लिख डाला। इखलाकी जुर्रत दिखाने पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। कराची सब्जी मंडी में पेट्रोल पंप मालिक से लूटमार। मुसल्लह मुल्जिमान ने मालिक को गोली मारकर 75 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। सब्जी मंडी पुलिस चंद कदम दूर होने के बावजूद बेखबर रही। पंजाब की बंजर जमीनों को मुआशी जोन्स में तब्दील करने का मंसूबा। सरगोधा में श्रिम्प फार्मिंग के लिए 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। झींगों की अफजाइश के लिए रोजाना खुराक फराहम की जा रही है। मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त पर मरियम नवाज की टीम को शाबाश। कहा कि आलमी मयार की श्रिम्प फार्मिंग पंजाब को इको कल्चर का मरकज बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी ज़बान के दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा दुनिया में 7 अरब अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं। चीन के बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बना सकती है।
चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी जबान सिखाई जाती है। जबान सीखने से चीनी सकाफत को समझने के साथ अवाम से बेहतर ताल्लुकात को फरोग दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।